हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए जिसमें हम आपकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स यानी कि बिजनेस स्टडीज पूरी कवर कर रहे हैं। साथ साथ हमने स्टार्ट कर दिया था इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, जिसमें हम तीसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जी हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका फोर्थ चैप्टर है, पॉवर्टी नहीं है। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा होगा ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर के साथ साथ मैं आपको नोट्स कवर कराता ही रहता हूं। मेरी हर वीडियो में आपको नोट्स मिलते हैं, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही चीज, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक्स लिख लेते हैं जो हमें कवर करने, जो इस चैप्टर का पार्ट है। तो इस चैप्टर में कितने टॉपिक आ रहे हैं? 5 टॉपिक आ रहे हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने यहां HCF लिख दिया, बार बार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखूंगा मैं। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट, और इसके अंदर एक सब पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आएगा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, 5 पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। चलो भाई, तो एक छोटा सा कंसेप्ट या एक इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि आपने टर्म सुना क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। मैं कह रहा हूं अब 2 तरीके का एग्जांपल, पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप आराम से समझिएगा। एक है भाई अपना डेविड और एक है अपना भाई धवन। ठीक, डेविड जो है वो इलिटरेट, अनस्किल्ड, विद 0 एक्सपीरियंस। ठीक है, ये इलिटरेट है, इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, इनके पास कोई स्किल नहीं है, और किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी जॉब में। दूसरी तरफ आते हैं अपना धवन भाई, ये है अपना खुशहाल धवन भाई। धवन भाई ने क्या किया? पढ़ाई लिखाई कर ली, यानी इनके पास एजुकेशन है। ठीक है, इनको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, कंप्यूटर आता है। ठीक है, और गेम भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी आता है, लैंग्वेजेस भी 4 तरीके की और बोल लेते हैं, इटालियन वगैरह सब बोल लेते हैं, यानी स्किल्ड है, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, एजुकेशन, स्किल्ड और एक्सपीरियंस। तो एक बात बताओ, एज अ गवर्नमेंट कि मैंने कहा एक देश की अगर बात करूं, एक सरकार की बात करूं, तो किस तरीके का आदमी तुम रखना चाहोगे? भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरी सरकार है तो मैं धवन जैसे लोगों को रखना चाहूंगा। सरकार क्या करेगी? धवन जैसे लोगों पे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि धवन जैसे ही लोग होंगे जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, एट द एंड एक अच्छी जगह नौकरी कर रहे होंगे, नौकरी करके हमको भैया टैक्स देंगे, तो ये सरकार के लिए क्या है? एक असेट बना हुआ है। कल को धवन निपट गए तो सरकार का क्या, हाय तौबा, ये तो हमारा टैक्स लेके चला गया, मतलब हमें एक टैक्स देने वाला आदमी कम हो गया। तो भाई सरकार के लिए आदमी असेट है, इसलिए देश इस पे फोकस करेगा। यानी अगर मैंने कहा एक देश में सब लोग धवन जैसे हो जाएं, ठीक है, स्किल्ड हो जाए, एजुकेशन हो जाए, एक्सपीरियंस मिल जाए, तो जाहिर सी बात है देश की तरक्की होगी, उसका पॉलिटिकल, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर डेविड जैसे लोग दुनिया में मिलते रह गए, समझिए डेविड जैसे लोग मतलब ना पढ़े लिखे हैं, ना ही कोई स्किल है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक काम करेंगे, वो है बोझ। क्या बनेंगे ये? बोझ। बोले तो क्या? लाइबिलिटी। ये देश के लिए एक लाइबिलिटी है, ये देश में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन धवन जैसा आदमी क्या है? एक असेट है, ये पैसा कमा के देता है। ठीक है, सरकार की जेब में पैसा डाल रहा है। यही है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? पहली चीज, एक कैपिटल क्या होता है? कैपिटल माने अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, कि हमने जो भी एक अमाउंट लगाया है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल ये हो गई अकाउंटिंग टर्म में। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई कैपिटल का सीधा मतलब ये होता है जिससे तुम पैसा जनरेट कर सको, ठीक है, या जिससे कुछ प्रोडक्शन किया जा सके, तो अगर यही चीज मैं इंसानों में लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी आप फॉर्मेशन हटा दो तो क्या बचता है? ह्यूमन कैपिटल। इन दोनों में से कौन ऐसा है जो कि ह्यूमन कैपिटल होगा? वो होगा धवन। धवन एक कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है? अब कोई मशीनरी तो है नहीं, धवन एक इंसान है, तो ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल।
और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू द पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन, ठीक है, टू अ ह्यूमन बीइंग। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब अगर मैंने कहा कि कल को धवन को, डेविड को मुझे काबिल बनाना है, मैंने कहा देश में काबिल लोगों की जनसंख्या जो है वही ह्यूमन कैपिटल है, तो डेविड को काबिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एजुकेशन देनी होगी अच्छी, ठीक है, उसके बाद उसके स्किल्स प्रोवाइड करनी होंगी अच्छी, साथ साथ जॉब करेगा तो एक्सपीरियंस। जब ये तीन चीजें डेविड के पास जाएंगी तो डेविड भी आगे चल के क्या बन जाएगा? एक कैपिटल और सरकार के लिए एक एसेट बन जाएगा कि भैया अरे वाह, ये तो पैसे कमा के देता है, काबिल आदमी है, ठीक है। तो देश में ह्यूमन कैपिटल कितना जरूरी है? देश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है भाई। देश काबिल लोगों से आगे बढ़ेगा कि गधों से आगे बढ़ेगा? तो भाई अगर काबिल लोगों की जनसंख्या ज्यादा है देश में तो वो देश आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एजुकेटेड और स्किल्ड इंडिविजुअल होते हैं जो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये दो तरीके से समझिए। पहली चीज, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। कह रहा है रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक वक्त पे एक देश में कितने ही काबिल और एक्सपर्ट लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा डॉक्टर्स, मैंने कहा इंजीनियर्स, मैंने कहा प्रोफेसर्स, ठीक है, ये सब क्या है? एटसेट्रा। ये सब स्किल और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हैं जो कि आगे चल के मेरे नेशन का डेवलपमेंट करेंगे। अरे भाई, एक काबिल डॉक्टर ही बहुत सारे डॉक्टर बना सकता है, एक अच्छा इंजीनियर ही प्रोफेसर बनता है और उसके बाद कई सारे इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। तो यानी अगर तुम्हारे पास कई सारे अच्छे इंडिविजुअल हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि काबिल हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल्स हैं, वही आगे चल के और अपने जैसे लोगों को बना सकते हैं। आपके माँ बाप आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप एक नॉर्मल ह्यूमन से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएं, कल को चल के आप काबिल हो जाएं, आप देश की तरक्की में कुछ योगदान करें, देश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कुछ योगदान करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग है तो सिंपल मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है कि आज की तारीख में सुबह के 8 बजे क्या स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का। तो इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कैसे देखा जाता है? हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कितने एक्सपर्टीज अवेलेबल है, कितने लोगों का एक्सपर्ट अवेलेबल है, एक्सपीरियंस अवेलेबल है, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे, अब यही चीज क्या होगा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। कैसे चलता है? कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। कि भैया इट इज अ प्रोसेस। अरे तुमको आम आदमी, अभी जैसे हमने यहां पढ़ा था, क्या यहां हमने पढ़ा था कि डेविड को काबिल बनाने के लिए क्या किया? उसको एजुकेशन दी, स्किल्स दी, एक्सपीरियंस दिया। तो ये ऐसा तो है नहीं कि प्लेट में रख दिया और डेविड ने खा लिया और वो काबिल बन गया। भैया इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप भी पहले नर्सरी में थे, फिर 12वीं में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, साथ साथ जॉब करोगे, कुछ अलग अलग स्किल्स एक्वायर करोगे और आगे चल के धीरे 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 आप एक इंडिविजुअल बनोगे जो कि बहुत ही स्किल्ड है, जो कि बहुत ही काबिल है, ठीक है, जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, जो इनकम जनरेट करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? एक प्रोसेस के तहत चली जाती है। तो ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? डेफिनेशन देखेंगे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स, यही डेफिनेशन लिखना, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्यों चाहिए होता है स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस? which are essential for economical and political development of the nation। भाई काबिल लोग ही हैं जो कि देश का भला करेंगे, देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने में काम आएंगे, ठीक है।
तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल के अंदर एक डिफरेंस का पार्ट दिया गया छोटा सा कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या फर्क है। तो भाई फिजिकल कैपिटल का सीधा मीनिंग क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल का मीनिंग हो गया सीधा क्या, फिजिकल कैपिटल मशीनरी, ऐसा समझो। मशीनरी क्या है, एक फिजिकल कैपिटल है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, हम मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम फर्दर आउटपुट जनरेट कर सके, ठीक है, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। तो अब इसमें आएगा क्या, आपको डिफरेंस कर लेना है। मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, पांचों के पांचों पॉइंट पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फिजिकल कैपिटल में क्या कह रहा है, इट refers to the stock, it refers to the produced means of production, stock of produced means of production। इसमें लिखोगे refers to the stock of produced means of production। ठीक है, produced means of production मशीनरी, मशीनरी भी एक प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन ही है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल रिफर करता है क्या, स्टॉक ऑफ दोज पीपल हु हैव स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस। तो इट रिफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय द मैन ओवर टाइम। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इट इज टैंजिबल एंड कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट। हाँ भाई, मशीनरी टैंजिबल होती है। टैंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, और मशीनरी मार्केट में बिकती है, बड़े आराम से बिकती है भाई। खरीदने जाओगे 10, जितना पैसा मिलेगा उतना पैसा मांगोगे, दोगे और मशीनरी खरीद लोगे। तो क्या, इट इज टैंजिबल एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। अब ह्यूमन कैपिटल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल। अब कोई आदमी पढ़ा लिखा है और उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, उसको देख के तो नहीं तुम्हें पता चल सकता अनटिल अनलेस वो अपने प्रोफेशन के बारे में ना बताए। तो इट इज इनटैंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। भैया आदमी थोड़ी ना बेचे खरीदे जाते हैं, हाँ, उनकी सर्विसेज हायर कर दी जाती हैं। कल को तुम एक अच्छे लॉयर बनोगे तो कोई ना कोई कंपनी तुम्हें एक्वायर कर लेगी, कल को तुम एक अच्छे एम्प्लॉय बनोगे तो कोई ना कोई कंपनी एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो तुम्हारी सर्विसेज, डॉक्टर अपने आप को नहीं, बस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ओनली सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट पे कह रहा है इट इज मोर मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। हाँ भाई, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या हो गया, मूवमेंट। क्या फिजिकल कैपिटल मोबाइल होती है, बिल्कुल मोबाइल होती है। कैसे मोबाइल होती है कि भैया एक देश के पास मशीनरी है, हमें एक्वायर करनी है, हमने भैया ड्यूटीज पे करके बाहर से मंगा ली। तो ये क्या है, फिजिकल कैपिटल। जैसे कि मशीनरी एक देश से दूसरे देश में बेची और खरीदी जा सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के साथ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? अब कहोगे सर ऐसा तो है नहीं कि लोग बाहर जाके काम नहीं करते। हाँ करते हैं, लेकिन हर आदमी बाहर जाके काम नहीं कर सकता, उसके पास कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, कैसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं भाई? नेशनैलिटी की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, कल्चर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये कह रहा है इट इज लेस मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। जितना आसानी से फिजिकल कैपिटल का मूवमेंट हो सकता है, उतनी आसानी से ह्यूमन कैपिटल का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? नेशनैलिटी का पॉइंट आ जाता है, कल्चरल रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ये सारे पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। हां भाई, फिजिकल कैपिटल की ओनरशिप सेपरेट की जा सकती है। मैं पैसे दूंगा, मशीनरी की ओनरशिप किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी। ठीक है, फोन खरीदने जाते हो तो फोन एक फिजिकल गुड है, ठीक है, एक फिजिकल, एक क्या है, कैपिटल की तरह। अब फिजिकल कैपिटल नहीं बोल सकते, क्यों? अनटिल अनलेस तुम उससे इनकम ना जनरेट कर रहे हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सब अगर फोन खरीदने जाते हो तो फोन खरीदोगे तो क्या होगा? पैसे दोगे और मोबाइल की ओनरशिप किसके पास आ जाएगी? तुम्हारे पास हो जाएगी। पहले किसके पास थी? शॉपकीपर के पास। अब किसके पास है? तुम्हारे पास। तुमने पैसे दिए, ओनरशिप किसके पास आ गई? तुम्हारे पास। हां, तो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। लेकिन किसी आदमी से उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज खरीद सकते हो, एक्वायर कर सकते हो सकता है ये चीज पॉसिबल? नहीं। मैं डॉक्टर हूं, मैं चाहूंगा मेरा लड़का भी डॉक्टर बन जाएगा, ऐसे ही मैं अपनी दिमाग से बुद्धि निकाल के उसके अंदर डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कह रहा है ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। भाई मैं डॉक्टर हूं, मेरे अंदर स्किल्स है, तो वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, इट डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। भाई मशीन की जो वैल्यू होती है वो समय के साथ वियर एंड टियर लॉसेस जोड़ के उसकी जो कीमत होती है वो घटती चली जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है।
और ह्यूमन कैपिटल में क्या डेप्रिसिएशन होता है? हाँ होता है। अगर तुमने अपनी लर्निंग स्किल्स खत्म कर दी, तुमने कोई भी नई नई स्किल्स एक्वायर करना छोड़ दिया है, ठीक है, तुम एजुकेशन नहीं एक्वायर कर रहे हो, नई चीजें नहीं सीख रहे हो, तो तुम भी डेप्रिशिएट हो जाओगे, तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अंटिल अनलेस मार्केट में तुम्हें रहना है तो क्या बोलते हैं, नई नई चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। तो कह रहा है डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। कह रहा है हम ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, कैसे? बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, पांचों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसी को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे तो इससे नहीं आता है, लेकिन कल को आ गया तो तुम्हें पांचों पॉइंट आते होंगे। अब चलो भाई वापस पीछे चलेंगे। हमने क्या क्या खत्म कर लिया? पहला पॉइंट हमारा खत्म होता है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। अगला टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, अब सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि क्या है कि अगर हमें एक आम आदमी को, एक नॉर्मल बंदे को, एक रैशनल बीइंग को अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो हमने पढ़ा क्या कि उसके अंदर स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज ट्रांसफर करनी होगी। तो क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम ये ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके 5 पॉइंट में मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। तो पांचों पॉइंट में देखिए, सबसे पहले क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। थर्ड पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा क्या? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। चलो भाई, अब सबसे पहले देखो एजुकेशन पे क्यों भाई, काबिल लोगों की जरूरत है। सबसे पहली चीज आती है नॉलेज, एजुकेशन। सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करना पड़ेगा सरकार को? सबसे ज्यादा सरकार खर्चा करती है किस पे? एजुकेशन पे, ताकि क्या हो सके, हमारे पास काबिल लोगों की जनसंख्या बढ़ सके। यानी क्या है? इट इंक्रीजेस द फ्यूचर इनकम एंड रेजेस द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। इसको इस तरीके से कैसे कंप्लीट किया गया है भाई? देखो, सैलरी स्लैब से समझो, तुमने कहा एक ग्रेजुएशन में, एक एमबीए में, एक पीएचडी होल्डर में सैलरी स्लैब का डिफरेंस हो जाता है। मतलब क्या है? जैसे जैसे आप एजुकेशन एक्वायर करते चले जाओगे, आपकी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बोला गया कंपेयर करने को? भाई देखो, तुम 10 लाख कमाते हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा, और तुम 10 करोड़ कमाते हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम एक साथ रखे जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो जैसे जैसे एजुकेशन पे सरकार खर्चा करती चली जाएगी, एजुकेशन से आपकी इनकम, आप जितनी ज्यादा एजुकेशन एक्वायर करते चले जाओगे, आपकी इनकम, आपकी प्रोडक्टिविटी सब बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्या? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अरे यार, पढ़ा लिखा के बड़ा किया और आगे चल के अच्छी हेल्थ सेक्टर ना होने के कारण तुम्हारी मौत हो गई। लो भाई, इतना पैसा खर्चा किया, तुमको पढ़ाया, तुमको लिखाया, उसके बाद अगला बीमार पड़ गया, उसकी कोई कीमत ही नहीं रह गई भाई, उसने मार्केट में कोई काम ही नहीं किया। लो, और दिक्कत की बात है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट, आफ्टर एजुकेशन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सरकार को खर्चा किस पे करना पड़ता है? हेल्थ पे करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? जब तुम हेल्थ पे फोकस करोगे, एक हेल्दी वर्कफोर्स की बात करोगे, तो वो वर्कफोर्स ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी एज कंपेयर टू एक अनहेल्दी वर्कफोर्स। तो क्या कह रहा है? इट हेल्प्स टू ब्रिंग प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो भाई ठीक। थर्ड कह रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या फंडा है? अच्छा, मान लो अभी हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है ह्यूमन कैपिटल में, और उस डेप्रिसिएशन को हटाने के लिए क्या करना चाहिए कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए उनकी एजुकेशन पे। अच्छा, अगर मैं कहूं आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन डेवलपमेंट होता ही जा रहा है, अब भाई चेंज का तो पेस आप नहीं रोक सकते हो। हाँ, उस चेंज को एक्वायर करके आप अपने अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। पहले क्या होता था कि पहले देखो भाई, पोस्ट ऑफिस पे काम होता था भाई, कोई भी जगह कम्युनिकेट करना है, चिट्ठी लिख के भेज दी जाती थी। आज की डेट में क्या है? एक क्लिक पे कम्युनिकेट कर सकते हो, एक क्लिक पे आप मेल भेज देते हो, लेकिन उस क्लिक के लिए आपको क्या है? कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी, आपको भी उस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। अब मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी
बढ़ सके, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड, अब देखो एक ट्रेंड इंप्लॉय है, एक अनट्रेंड इंप्लॉय है। जो ट्रेंड इंप्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कि एक अनट्रेंड इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? जो ट्रेंड इंप्लॉय होगा वो कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर देगा, इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है, इट इंक्रीजेज स्किल्स एंड इफिशियंसी ऑफ वर्कर। व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी ऑफ वर्कर? इफिशियंसी मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? देखो भाई, जब कोई आदमी, जब कोई इंडिविजुअल एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ जॉब, तो क्या होगा? तो भाई जाहिर सी बात है वो इनकम के चक्कर में जा रहा है। लोग गांव छोड़ के शहर में आते हैं ताकि अपना रोजगार बढ़ा सके, पैसे बढ़ा सके। इंडिया से लोग छोड़ के यूएस से भाग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं भाई, क्यों जाते हैं? ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, उनकी इनकम बढ़ा सके। माइग्रेशन भी एक ऐसा सोर्स है जहां से आप क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्वायर करते हो या ह्यूमन कैपिटल एक्वायर करते हो। तो ये कह रहा है इट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स इन द माइग्रेटेड प्लेस। माइग्रेटेड प्लेस जहां पर भी आप जाके माइग्रेट करोगे। भाई हिंदुस्तान में थे तो रुपए में कमाते थे, यूएस से चले गए तो डॉलर में कमा रहे हैं, तो डॉलर में कमाएंगे तो भाई डॉलर ज्यादा मजबूत है। तो हम माइग्रेशन क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट होते हैं? ताकि पैसे बढ़ाए जा सके, भाई पैसे ज्यादा कमाए जा सके। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? भाई इंफॉर्मेशन, पहले आज की डेट में इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज की अगर इंफॉर्मेशन ही ना हो तुमको, तो तुम किस तरीके से डिसीजन लोगे? अब मैंने कहा आज की डेट में लोग इतना इंजीनियरिंग के पीछे नहीं भाग रहे हैं जितना डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, जितना कंप्यूटर साइंस की जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, जितना सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इन सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन ही ना हो, सरकार ने कोई, कितने सरकार पॉलिसीज निकालती है, कितनी सरकार प्रोग्राम्स बनाती है फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कई तरीके के प्रोग्राम्स निकालती है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन ही आपको ना हो तो भाई क्या फायदा? आप किस तरीके से डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या कह रहा है, क्यों करा जाता है ये खर्चा, इंफॉर्मेशन पे क्यों खर्चा करना है? इट हेल्प्स टू मेक डिसीजन इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, मतलब स्किल और नॉलेज, ये दो चीजें आ गई। अब यहां पर होता है हमारा क्या, सोर्सेस का टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला टॉपिक हमारा है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलो चाहे इंपॉर्टेंस बोलो, एक देश में काबिल लोगों की जनसंख्या के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल वाले टॉपिक में समझाया गया है। तो 6 पॉइंट है टोटल। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक पढ़ा लिखा काबिल आदमी ही मशीनरी को सही से इस्तेमाल कर सकता है। अब मैंने कहा एक अनस्किल्ड इंप्लॉय को, एक अनस्किल्ड पर्सन को अगर मैं ये कहूं कि आप मशीनरी को यूटिलाइज करें तो वो उतनी इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि मेरी मशीनरी, मेरा फिक्स एसेट जो भी लगा है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, कोई भी फिजिकल कैपिटल, अगर मैं उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं तो मुझे वो मशीनरी किसी एक इंडिविजुअल काबिल इंप्लॉय के हाथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक पढ़ा लिखा काबिल इंजीनियर ही मशीन को सही से यूटिलाइज कर सकता है। तो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। दूसरा कह रहा है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिसोर्सेस पे। अब हमारे पास रिसोर्सेस है लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो अब ये लैंड, लेबर, ये जो भी है, इसको अगर हम इंप्लॉय करना चाहेंगे तो ये डिपेंड करता है किस पे? एजुकेशन और स्किल्स पे। अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हम रिसोर्सेस को उस जगह अप्लाई करें जहां से मैक्सिमम फायदा हो, हमारा रॉ मटेरियल वहां सप्लाई किया जाए, उस जगह उस प्रोडक्शन में लगा जाए, इस तरीके के प्रोडक्शन में लगा जाए जहां से मैक्सिमम बेनिफिट हो। भाई हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, फिर वो चाहे हमारा क्या बोलते हैं स्टॉक ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हो, फिर या फिर चाहे हमारी रिसोर्सेज हो, कोई भी रिसोर्सेज हो सकती हैं, ठीक है।
तो अगर मैं कहूं हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की बात करनी है तो यहां पर डिपेंड करता है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कहां इंप्लॉय की जाएंगी, ये डिपेंड करता है किस पे, डिमांड और सप्लाई पे। अगर लेबर हमारा काबिल है, एक इंप्लॉय हमारा काबिल है, स्किल है, उसके पास टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज वो एक्वायर कर चुका है, तो इससे हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी हमारी रिसोर्सेज को सिर्फ वहीं लगाएगा जहां से मैक्सिमम बेनिफिट गेन किया जा सके। उसके बाद आता है स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। भाई इनोवेशन मतलब जब आप एजुकेशन रिसर्च पे पैसा खर्चा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर रहे हो। देश भर में इतने आईआईटी आईएम बनाए गए क्यों? ताकि वो इनोवेशन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सके। एक पढ़ा लिखा काबिल आदमी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से करेगा एज कंपेयर टू एक अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड इलिटरेट इंडिविजुअल के। ठीक, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरीके से इंक्रीज करती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े थे या सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था, तो उसमें एक डिटर्मिनेंट क्या था हमारा? एक डिटर्मिनेंट हमारा था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सरकार हेल्थ सेक्टर पे खूब खर्चा करती है। अरे भाई जब हेल्थ सेक्टर पे खर्चा होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, क्लिनिक्स बनेंगे, दवाइयां प्रोवाइड की जाएगी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो लेबर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे? अर्निंग बढ़ जाती है ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलने लगेंगी, तो भाई अर्निंग तो बढ़ ही जाएगी। ठीक, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। भाई कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पॉपुलेशन से क्या लेना देना? ऐसे समझो, एक पढ़ा लिखा आदमी फैमिली प्लानिंग करके काम करता है। ठीक है, कि मैंने कहा आगे के डिसीजन लेने से पहले वो फैमिली प्लानिंग करता है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि पढ़े लिखे लोगों में कम बच्चे हैं, और जहां पर आप चले जाओगे बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के पास देखोगे, जहां पर आप झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं, वहां आप नोटिस करोगे कि वहां पर एक एक कपल के कम से कम 5-5, 6-6 बच्चे हो रखे हैं। तो वो पढ़े लिखे नहीं, उनको एजुकेशन नहीं है, इसके कारण वो पॉवर्टी के नीचे हैं। ठीक है, ये नोटिस किया गया है कि जहां लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नॉलेज है, वहां पर वो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखते हैं, वो लोग फैमिली प्लानिंग करके आगे के काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, अब यहां तक हमारा होता है एक पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।